गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में अध्ययन किया है। इस वीडियो में आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एक अलग यूनिट है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको हम फैटी एसिड भी कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अध्ययन करने के लिए कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना का पता होना अति आवश्यक है। कार्बोक्सिलिक संरचना में C डबल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह होता है। C डबल बॉन्ड OH में एक कार्बोक्सिलिक समूह में एक कार्बोनिल ऑक्सीजन एक हाइड्रोक्सी समूह होता है। प्राकृतिक भाषा में पामीटिक अम्ल C15H31 COOH और स्टेरिक अम्ल C17H35 COOH वह अम्ल प्राप्त होते हैं, जो एल्केनोइक अम्ल सजातीय श्रेणी के उच्च सदस्य हैं। इस श्रेणी के सजातीय यौगिकों को वश्य अम्ल कहते हैं। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है और इसमें COOH समूह होने के कारण इसको निम्न प्रकार लिख सकते हैं: CnH2n+1 COOH। COOH समूह को सर्वप्रथम बायर नामक वैज्ञानिक कार्बोक्सिलिक समूह नाम दिया। उपरोक्त सामान्य सूत्र से प्रदर्शित कार्बनिक अम्ल संतृप्त यौगिक होते हैं और इनमें एक ही COOH समूह होता है, इसीलिए इन्हें संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना C डबल बॉन्ड OH द्वारा लिखी जाती है। नामकरण नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। वैसे अम्ल साधारणतः उनके रूट नामों से जाने जाते हैं। ये नाम उनके प्राप्ति के मूल स्रोत के आधार पर दिया जाता है। HCOOH फार्मिक एसिड को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सर्वप्रथम इसको चींटियों के आसवन से प्राप्त किया गया था, जिन्हें लैटिन भाषा में फार्मिका कहते हैं। इसी प्रकार CH3COOH एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव है, जिसका लैटिन नाम एसिटम है। नामकरण की दूसरी पद्धति में फार्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य सभी अम्लों को एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न माना जाता है। CH2COOH मेथिल एसिटिक एसिड, CH3COOH डाइमेथिल एसिटिक एसिड, एथिल एसिटिक एसिड, ट्राइमेथिल एसिटिक एसिड। उपर्युक्त इन दोनों पद्धतियों में श्रृंखला में उपस्थित अन्य क्रियात्मक समूहों को स्थिति के ग्रीक अक्षरों अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह से बंधित कार्बन को अल्फा, उसके बाद वाले को बीटा कहते हैं। देखिए यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, बीटा क्लोरोप्रोपेनिक एसिड। नामकरण की IUPAC पद्धति में इन्हें एल्केनोइक अम्ल कहते हैं, जिसमें संगत एल्केन से अंग्रेजी के अक्षर ई को हटाकर अनुलग्न ओइक अम्ल लगाकर प्राप्त करते हैं। HCOOH मेथेनोइक एसिड, CH3COOH एथेनोइक एसिड। RC डबल बॉन्ड O समूह को एसिल समूह कहते हैं और इसका नाम संगत एल्केनोइक अम्ल से एक IC एसिड हटाकर प्राप्त किया जाता है, जैसे मेथेनोइक अम्ल से मेथेनॉइल और एथेनोइक अम्ल से एथेनॉइल। CH2O2 HCOOH फार्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। C2H4O2 CH3COOH एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। C3H6O2 CH3CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड। CH3CH2 COOH ब्यूटेरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। आइसोब्यूटेरिक या 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। C5H10O2 वैलेरिक एसिड, 5 कार्बन वाले एसिड को पेंटेनोइक एसिड। आइसोवैलेरिक एसिड या 3-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। अल्फा मेथिल ब्यूटिक एसिड, 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। अल्फा डाइमेथिल प्रोपेनोइक एसिड या 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 2-प्रोपिनोइक एसिड, 3-क्लोरो 2-मेथोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2-फेनिल प्रोपेनोइक एसिड, 2-फेनिल एथेनोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी 2-फेनिल एथेनोइक एसिड। 3-अमीन
नो फॉर क्लोरो 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। ये इनके नामकरण में देखिए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, साइक्लोहेक्सेनोइक हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि चक्रीय वलय में प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो COOH समूह को संख्या 1 देते हैं और अन्य प्रतिस्थापियों को इसी प्रकार से संख्या देते हैं और उनकी स्थिति का योग न्यूनतम हो। 4 मेथोक्सी बेंजोइक एसिड, 5 साइनो 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल बेंजोइक एसिड, 2 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोएथेक्सी बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल में संरचना एवं बंधन को समझने के लिए फार्मिक अम्ल का उदाहरण लेते हैं, जिसमें COOH समूह के कार्बन परमाणु की sp2 संकरित अवस्था है। यह एक समतलीय अणु है। इसका एक कार्बन ऑक्सीजन बंध दूसरे कार्बन ऑक्सीजन बंध की अपेक्षा काफ़ी छोटा है। इसमें बंध कोण लगभग 120 डिग्री के होते हैं। इससे ऐसा लगता है कि इसमें सिग्मा प्लस पाई कार्बन ऑक्सीजन बंध COO एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोक्सिलिक समूह COO के अनुरूप है। हाइड्रोक्सी समूह का ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित है। इस ऑक्सीजन परमाणु का एक एकक इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल समूह के पाई निकाय के साथ कक्षक अतिव्यापन द्वारा अस्थायी हो जाता है। हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु के एकक इलेक्ट्रॉन युग्म का कार्बोनिल समूह के साथ संयुग्मन निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ देखिए HC डबल बॉन्ड OH, यह ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कार्बोनिल वाले पे भी और हाइड्रोक्सी वाले पे भी। तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होते हैं तो अनुनादी जो संरचना बनती है उसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए हाइड्रोक्सी समूह के लोन पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होता है और OH पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा कार्बोनिल समूह को एकक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के कारण कार्बोनिल समूह का इलेक्ट्रॉन स्नेह गुण एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा कम हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ध्रुवीय होते हैं। एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल के द्विध्रुव आगमन 1.7 से 1.9 के मध्य होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक अवस्था। फर्स्ट C1 से C9 के एलिफेटिक अम्ल द्रव हैं, लिक्विड, जबकि इससे ऊपर के मोम के समान रंगहीन ठोस है। अधिकांश एरोमेटिक अम्ल रंगीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। जल में विलेयता C1 से C9 तक के एलिफेटिक अम्ल जल में पूर्णतः विलेय है, परंतु इसके बाद किल समूह का आकार बढ़ने के कारण जल में विलेयता तेजी से घटती है। एलिफेटिक अम्ल जल में अविलेय हैं। बेंजोइक अम्ल गर्म जल में घुल जाता है। एरोमेटिक अम्ल जल में अविलेय हैं, केवल बेंजोइक अम्ल गर्म जल में घुलता है। क्वथनांक एवं गलनांक, अणुभार में वृद्धि के साथ इनके क्वथनांक बढ़ते हैं। साधारणतः कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि ये अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध द्वारा द्विलक बनाते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिससे इनके क्वथनांक अधिक हो जाते हैं। ठीक है, ओके।